Hey everybody, let's talk about Maria B and Turkan drama. So basically there is a woman named Turkan वो बहुत famous है. She have more than 8 lakh followers on Insta. On YouTube she have more than 5 lakh sub and she is also on Facebook. She make Turkey related content and basically she is Turkish and her husband is Pakistani. So few months back she did collaboration with Maria B. So basically Maria B जो brand है ना वो बहुत बड़ा brand है पाकिस्तान का. उसकी ओनर है मारिया भट्ट. उनका एक बड़ा क्लोथिंग ब्रांड है. वो कितने कोलैबोरेशन फेमस एक्ट्रेसेस के साथ कर चुकी हैं. तो क्या हुआ? सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, मारिया बी ने तुर्कन को 3 आउटफिट भेजे और इनके बीच एक डील हुई कि पर आउटफिट प्राइस अलग अलग होगा. और तुर्कन ने मारिया बी के मैनेजर से बात की कि टर्की में शूट करने के लिए चीजें, एक्सपेंसेस, लोकेशन, हर चीज का चार्ज लगेगा, जैसे कैमरामैन, लोकेशन, एनीथिंग एंड मेनी मोर. तो वो लोगों ने सब कुछ डन कर दिया. फिर ये 3 आउटफिट भेजे और फिर उसके बाद शूट हुआ और तुर्कन ने ये 3 आउटफिट में अपने पिक्चर्स पोस्ट कर दिए. फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके एक आउटफिट की पेमेंट दी है और उसके 2 आउटफिट के पेमेंट्स रोक लिए, उसको पैसे ही नहीं दिए. और जबकि पहले से ही बात हो गई थी कि तीनों आउटफिट के अलग अलग चार्जेस लगेंगे. तो फिर जब तुर्कन को पैसे नहीं मिले तो what she did was she is trying to reach with them. तुर्कन ने मारिया बी के ब्रांड मैनेजर को कांटेक्ट किया. फिर उसने मारिया बी के पीआर मैनेजर को कांटेक्ट किया एंड सेंड मल्टीपल टेक्स्ट टू देम. यू कैन सी यहाँ पर बात हो रही है लोकेशन और कॉस्ट चार्ज करने की. फिर तुर्कन ने मारिया बी के मैनेजर से बात की कि तुर्की में शूट करने का अलग चार्ज लगेगा, एक्सपेंस अलग लगेगा पर लोकेशन, और जैसे कैमरामैन, लोकेशन, एडिटिंग एंड मेनी मोर. तो उन लोगों के बीच सब डन हो गया और फिर वो 3 प्रोसेस में शूट भी हो गए और फिर उसके बाद तुर्कन ने उसको अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया. यहाँ तक सब बिल्कुल ठीक चल रहा था. फिर उसके बाद तुर्कन को ना बस एक ड्रेस के पैसे मिले, जबकि बात हुई थी पर ड्रेस चार्ज करनी थी. एंड देन व्हाट तुर्कन डिड वाज शी इज ट्राइंग टू रीच विद देम. तुर्कन ने मारिया बी के मैनेजर को she sent multiple texts to them and you can see she wrote, I only wrote my message here as per outfit. Do you think that I have 3 million active audience will do shoot in Istanbul just for dash USD and my cameraman and expenses? तो फिर वो जवाब भी कहती, yeah, God knows how I missed per outfit but we paid इतना outfit for 3 outfits. तब पर तुर्कन रिप्लाई करती, I'm sorry, I can accept this. This mistake is from your side. Please cover it. I have contact with Maria P as well. I can talk her directly, but I didn't. और फिर वो पीआर गर्ल कहती है, I have forwarded your message. इन लोगों ने ना तुर्कन को बस एक आउटफिट के पैसे दिए थे और उसके 2 आउटफिट के पैसे पेंडिंग थे जो कि वो मांग रही थी उन लोगों से. तो ये चीज़ गलत है. अगर बात पहले से हो चुकी है कि हम पर आउटफिट चार्ज करेंगे तो फिर किसी को एक आउटफिट का चार्ज करके उसे पैसे ना देना, दैट्स वेरी रॉन्ग. फिर उसके बाद तुर्कन ने मारिया बी को भी कांटेक्ट किया. शी सेड, हाय मारिया बी, हाउ आर यू? आई डिड कोलैबोरेशन विद यू 2 times. It was amazing experience. Our first shoot was for Butter Sister. Second one, we agreed shoot in Istanbul and agreed for dash USD for 3 outfit. It was 2 months ago and there was misunderstanding from management team. They gave the amount after 2 months just dash USD. And I don't get properly repair for rest of the amount. Sorry, it was last option. I messaged you. Then Maria B said, okay, so I don't handle this. Otherwise, I would have talked to you myself regarding payments. I don't handle them. तुर्कन ने जब देखा कि उसकी मैनेजमेंट टीम ठीक से रिप्लाई नहीं दे रही है, she reached out to Maria B just to resolve the issue. बट यहाँ पर मारिया बी ने खुद भी इसको इग्नोर कर दिया और बोला कि ये इसको डील नहीं करती है. आप देख सकते हो वो तुर्कन ने काइंडली इस चीज़ के बारे में बात की पर मारिया जस्ट सेइंग कि वो ये सब हैंडल नहीं करती है, ये इसकी जॉब नहीं है. सीरियसली ब्रांड तुम्हारा है और जब तुमको पता है कि कोई मैनेजर रिप्लाई नहीं दे रहा या उस इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, 2-3 मंथ से ज़्यादा हो रहा है, तो एज अ ब्रांड ओनर इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई इशू हो रहा है तो आप उसको क्लियर करो, ना कि ये कहो कि मैं ये डील नहीं करती. ठीक है, आप डील नहीं करते हो बट जब आप देख रहे हो कोई इशू नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप खुद से सॉल्व करते हैं, क्योंकि एट द एंड ये ब्रांड रेपुटेशन पर आता है. लोग फिर इसके बाद अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है वो लोगों को बताते हैं, जिससे कि आपके ब्रांड पर भी इफेक्ट पड़ता है. तुर्कन को बस 2 आउटफिट की पेंडिंग पेमेंट चाहिए थी. मारिया के मैनेजर ने भी उसको इग्नोर किया और मारिया ने
खुद सब चीज़ जानते हुए भी उसको इग्नोर किया। इवन शी डिलीटेड चैट्स क्योंकि शी नो शी इज़ डूइंग रॉन्ग। ब्रांड्स ऐसे ही करते हैं, जब उनको अपना ब्रांड प्रमोट कराने के लिए बड़े-बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से अपना आउटफिट सेंड करते हैं तो उनको वो सही अमाउंट देते हैं और सही टाइम पर देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर्स, उनके साथ वो ऐसे ही करते हैं, या तो उनके वो पैसे टाइम पर नहीं देते या तो वो डिले करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दिस ब्रांड ट्राई टू मैनिपुलेट इन्फ्लुएंसर, स्पेशली द बिग ब्रांड्स। फिर उसके बाद माना बी ने वीडियो रिलीज किया और उस वीडियो में वो कहती है कि उनकी एक न्यू जूनियर प्यार की लड़की थी, उससे मिस्टेक हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पहली बात तो तुम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए कोई न्यूबी क्यों रख रहे हो? कोई एक्सपीरियंस एम्प्लॉय रखना चाहिए था, ना कि कोई न्यूबी को कि अगर कुछ मिस्टेक हो तो वो अच्छे से डील कर सके। मारिया बी को इतने दिनों से अपनी गलतियां नहीं नजर आ रही थी। मारिया को पता था कि ये इशू है, बट उसने भी क्लियर नहीं किया। एज अ ब्रांड ओनर आपको अपने इशू क्लियर करने चाहिए। जब आप जानते हो कि वो पीआर का एम्प्लॉय न्यू है, बट नहीं, वो समझाते हुए भी इग्नोर किया। और जब तुर्कन ने पब्लिकली कॉल आउट किया उसको, तो उसे वो कह रही है कि शी वांट्स ड्रामा एंड ऑल। इसमें पूरी गलती मारिया बी की है। और फिर उसके बाद मारिया बी ने तुर्कन पर लीगल डिफेमेशन नोटिस भेज दिया। फिर इसके बाद तुर्कन ने भी मारिया बी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मारिया बी कोई कंट्रोवर्सी में फंसी है। उससे पहले भी मारिया बी ने कोई तुर्कन डिजाइनर की डिजाइन चुराई थी और फिर उसका रीजन डिजिटल कंटेंट रैपिड सर्कुलेशन बता दिया। While people are saying she is waiting for her own doom, some people just have to stay relevant no matter what. Another one said, Maria B has blocked me when I wrote how conveniently she uses religious card for her selfish narrative. Yes, कौन गलत और कौन ठीक है? Another one said, miscommunication कैसे? तुर्कन showed the message जहाँ वो मारिया बी की टीम को 3 महीने से मैसेज कर रही थी कि मेरे पेमेंट दे दो। पहले तो उन्होंने जानबूझ के सिर्फ एक पेमेंट दी, फिर मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया। Then she reached out to Maria B personally. She said that she does not handle finances. So और तुर्कन क्या करती? और शर्म देने के अलावा when तुर्कन पोस्टेड ऑनलाइन, तब भी मारिया बी ने तुर्कन पे इल्जाम लगाने शुरू किए और फिर वो स्टोरी डिलीट कर दी और व्हाट्सएप की मैसेजेस भी। देन शी पोस्टेड कि मिसकम्युनिकेशन हो गया है और हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब इतने दिन गुजर गए एंड शी स्टिल हैज नॉट क्लियर्ड हर पेमेंट। मतलब कितना टाइम लगता है एक पेमेंट क्लियर करने में। और बेशर्मी की हद देखो कि अब पेमेंट इशू को ट्विस्ट करके एलजीबीटी की इशू बना दिया है। बेशर्मी की हर हद पार कर दी इस औरत ने। So yeah, what your thought on this? Let me know your thoughts in the comments below. And yeah, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next video.